हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कम्यूटेशन एक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। कम्यूटेशन जो है आर्मेचर रिएक्शन का मैं लेक्चर ले चुका हूँ। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डीसी मशीन का वो है कम्यूटेशन एक्शन। ये आपके हर एग्जाम में आएगा, चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी भी इंटरव्यू में जाओगे। कम्यूटेशन एक्शन की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग डायनेमिक्स को देखते हैं मशीन की। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं इस लेक्चर में क्या क्या सीखने वाला हूँ, यानी कि ऐसे कौन से कोड्स हैं जिन्हें हम लोग डिकोड करेंगे। पहला कि कम्यूटेशन प्रोसेस कैसे होता है। सेकंड चीज, अच्छा और बुरा कम्यूटेशन का क्या मतलब है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि कम्यूटेशन टाइम पीरियड क्या चीज होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें हम लोग इस टॉपिक में लेक्चर में लर्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अगर सबसे पहले कम्यूटेशन की बात की जाए आपके सामने, तो ये मैं पुराने लेक्चर्स में से डिस्कस कर चुका हूँ कि कम्यूटेशन क्या होता है। और रिवर्सल ऑफ, बेसिकली रिवर्सल ऑफ करंट हमने देखा था कि डीसी मशीन जो होती है, कोई भी डीसी मशीन अगर आपके पास है, ठीक, तो अगर उसकी बात की जाए डीसी मशीन की, तो अगर उसके यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, देन दिस वन इज द साउथ पोल। और अगर मैं उसकी जो कॉइल्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज कर दूं रोटर के अंदर, तो रोटर मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और ब्रशेज जो होते हैं वो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, जीएन एक्सिस पे, एमएन एक्सिस अगर हमारी सेम है, क्लियर है, ये मैं बता चुका हूँ एमएन जीएन एक्सिस का क्या रोल होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखते हैं किस तरीके से वर्किंग हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये मैं फिजिकली वर्किंग बता रहा हूँ कम्यूटेशन की। अभी इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर यहाँ से एक आई एम्पेयर करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, वह आई एम्पेयर करंट, एंड ये जो आई एम्पेयर करंट है ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और यहाँ से दूसरे ब्रश से ये बाहर आ जाएगा। ये वाला जो ब्रश है ये अगर ये मोटर है तो ये पॉजिटिव वर्क करेगा, एंड दिस वन इज नेगेटिव वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ओके, अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेता हूँ, मान के चलते हैं एक कॉइल मैं ये ले लेता हूँ, एक कॉइल, एंड दिस वन इज द बी कॉइल। ठीक, अब क्या हो रहा है, अगर हम ये कहें कि हमारा जो रोटर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो जरा ए और बी की पहले इस केस में, यानी कि फर्स्ट केस में, अगर इस वाले केस की बात की जाए फर्स्ट केस में, तो ए की पोलैरिटी की बात की जाए तो ए में करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है। ठीक, सिंपल है। मैंने करा क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग को कॉइल के रूप में लगा दिया है, ब्रशेस लगा दिए हैं। ब्रश से अगर पॉजिटिव करंट दूंगा तो वो इस तरीके से दोनों कॉइलों में जाएगा, देन यहाँ से नेगेटिव होकर निकल जाएगा। ये जो मैं पुराने डायग्राम यूज करता हूँ क्रॉस एंड डॉट के, बिल्कुल उसी का ही रिप्रेजेंटेशन है, बस इस बार मैंने इसे थोड़ा सा एक इनोवेटिव तरीके से समझाने की कोशिश, एक क्रिएटिव तरीका डाला है जिससे आप समझ सको। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा, बी की अगर बात की जाए, बी में डायरेक्शन पोलैरिटी जो है करंट की वो क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये किसकी बात कर रहा हूँ, पोलैरिटी ऑफ करंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी ऑफ करंट, पोलैरिटी ऑफ करंट। ठीक, ये पोलैरिटी ऑफ करंट। नाउ सेकंड केस की अगर बात की जाए, इसी तरीके से अगर मोटर क्या है, किधर रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो थोड़ी देर बाद अगेन वापस मेरे पास नॉर्थ पोल सेम रहेगा, देन साउथ पोल। और अगर वाइंडिंग की बात की जाए आर्मेचर की, तो इस तरीके से ये वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और ब्रशेस की बात की जाए तो एक ब्रश यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है, एमएनए एक्सिस पे हमारी, और एक ब्रश यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, ये ब्रश मैंने बताया था ये पॉजिटिव है, एंड देन दिस वन इज द नेगेटिव। करंट की बात कर लेते हैं, तो करंट हमारा अगेन सेम इसी तरीके से जाएगा। ठीक, ये गई करंट की डायरेक्शन हो गई, और यहाँ से करंट जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ये मोटर रोटेट कर रही है तो एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि अगर इस पोर्शन की बात की जाए, ये क्या है, रोटर है, रोटेटिंग है, रोटेटिंग पोर्शन है। जबकि ये वाला जो पोर्शन है ब्रशेज है, ब्रशेज क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, इसके लिए आप मेरे डीसी मशीन के स्टार्टिंग के लेक्चर देख सकते हो, बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन में मैंने बताया है। ठीक है, तो ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, इस तरीके से, और जो ब्रशेज हैं वो स्टेशनरी हैं। तो थोड़ी देर बाद अगर ये रोटेट होगा तो ए जो है साइड वो घूम के यहाँ पे आ जाएगी थोड़ा समय बाद, और बी साइड नीचे सरक जाएगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, इस तरफ है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जरा अगर पोलैरिटी की बात की जाए, यहाँ पे सेम चार्ट बनाते हैं, तो ए की पोलैरिटी करंट की क्या है, ए में करंट की पोलैरिटी क्या है, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, क्लॉकवाइज पोलैरिटी है एक में करंट की। और बी की बात की जाए तो बी में क्या है, बी में भी क्लॉकवाइज है, बी में क्लॉकवाइज। ठीक, तो अगर हमारा जो इंस्पेक्शन जिस पे मैं कर रहा हूँ, या जो हमारा केस है, केस स्टडी जो है, अगर ए की बात करें, ए को देखना, तो ए में पहले क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, देन थोड़ी देर बाद क्या है, ए में क्या है, क्लॉकवाइज है। तो देखो ये जो करंट का रिवर्सल हुआ है, ठीक है, दिस रिवर्सल ऑफ करंट इज नोन एज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का जो प्रोसेस है उसको, इसी को, जो करंट का रिवर्सल होता है कॉइल के अंदर, कि थोड़ी देर पहले एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है, जब वो ब्रश को क्रॉस कर जाती है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है उसके अंदर। देखो, जब जब तक ये ए साइड ब्रश के लेफ्ट साइड में थी, यानी कि इस एरिया में थी, ठीक है, तो इस एरिया में जब तक ए साइड थी तो वहां पे क्या था, एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा था। जैसे ही वो ब्रश के राइट साइड में चली गई, ठीक है, तो वहां पे करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो जब भी ब्रश, अगर ब्रश की एक्सिस कह दूं मैं, ये रही ब्रश एक्सिस, ठीक है,
तो ब्रश जब आपके किसी भी कॉइल से जब आप ब्रश एक्सिस के अलग जो कॉइल होती है जब वो दूसरी तरफ चली जाती है ब्रश एक्सिस के, तो उसके अंदर जो करंट की पोलैरिटी की जो रिवर्सल होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्यूटेशन प्रोसेस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अभी इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया कि बहुत सिंपल सा मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, इससे सिंपल आपको कहीं कम्यूटेशन प्रोसेस नहीं मिलेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये कम्यूटेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसको कहूँ तो जो करंट है, अगर हमारे पास जो करंट है उसका रिवर्सल, ठीक है, करंट का रिवर्सल, ठीक, ये जो प्रोसेस होता है रिवर्सल ऑफ करंट, दिस वन द प्रोसेस को हम कहते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। कम्यूटेशन प्रोसेस क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। और ये किसकी मदद से होता है? ये होता है कम्यूटेटर बार्स, यानी कि स्प्लिट रिंग जो मैंने लिया था, तो कम्यूटेटर बार्स और ब्रशेस। ठीक है, ब्रश और कम्यूटेटर बार की मदद से ये जो करंट, आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट है, जो कॉइल में करंट है, उसका जो रिवर्सल है, दिस प्रोसेस नोन है कम्यूटेशन प्रोसेस। ठीक, ओके, अगर बात कर लें अच्छा कम्यूटेशन, तो देखो क्या होता है, अच्छा बुरा कम्यूटेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो कम्यूटेशन का प्रोसेस था, कम्यूटेशन, उसको दो पार्ट्स में बांटा गया। एक था पुअर कम्यूटेशन, ठीक है, और एक था गुड कम्यूटेशन, यानी कि अच्छा कम्यूटेशन। ये जो पुअर और गुड है, ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्पार्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड कम्यूटेशन क्या होगा? जिसमें नो स्पार्किंग, जिसमें स्पार्किंग नहीं होगी, वही हमारे लिए बेस्ट कम्यूटेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और पुअर की बात कर ली जाए तो जिसमें स्पार्किंग होगी वो हमारा क्या होगा? पुअर कम्यूटेशन होगा। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो अगर स्पार्किंग हो रही है आपके ब्रशेस और कम्यूटेटर में, ठीक है, जब स्लिप हो रहा है ब्रश कम्यूटेटर रिंग के ऊपर, तो वो हमारा पुअर कम्यूटेशन प्रोसेस हो गया। अगर स्पार्किंग नहीं हो रही है तो हमारा क्या हुआ? गुड कम्यूटेशन प्रोसेस हो गया। अच्छा, स्पार्किंग जो हो रही है, पुअर कम्यूटेशन जिसे कहता हूं मैं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पुअर कम्यूटेशन क्यों हो रहा है? तो बेसिकली इसको दो पार्ट्स में बांटा गया। एक होता है इलेक्ट्रिकल रीजन हो सकते हैं कुछ मेरे, और कुछ मैकेनिकल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैकेनिकल की बात करी जाए तो मैकेनिकल रीजन सबसे पहला क्या हो सकता है? सबसे पहला आपका हो सकता है कि जो कम्यूटेटर सरफेस है, यानी कि कम्यूटेटर की जो सरफेस है वो क्या है? वो खराब हो गई है। कम्यूटेटर की जो सरफेस है वो क्या है? वो अनइवन है। बहुत इंपॉर्टेंट, अनइवन है, यानी कि खराब है, उबड़ खाबड़ सरफेस है। जब उबड़ खाबड़ सरफेस होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कभी कभी टच होगा कम्यूटेटर, कभी कभी ब्रश से टच नहीं होगा। तो ऐसे केस हो सकता है। सेकंड चीज जो रीजन हो सकता है मैकेनिकल रीजन, वो हो सकता है वाइब्रेशन इन ब्रशेज, वाइब्रेशन इन ब्रश। ठीक है, हो सकता है एक रीजन ये हो कि भाई जो ब्रशेज हैं उनके अंदर वाइब्रेशन हो रहा हो, वो फिक्स ना हो, वो हिल रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम लोग देखते हो कि जब भी कभी दो वायर्स को कनेक्ट करते हो तो उनमें टेपिंग की जाती है ताकि कभी हिले डुले या ओपन ना रह जाए। ठीक है, ओपन भी ना रह जाए, प्लस उन्हें फिट किया जाता है जिससे कि प्रॉपरली उनको हम लोग एक दूसरे के साथ लपेट देते हैं वायर को, जिससे कि वो आपस में कभी भी स्पार्किंग ना हो, लूज कनेक्शन नहीं छोड़ते। तो वही चीज है वाइब्रेशन इन ब्रशेज। ठीक है, अगर ब्रश तुम्हारा वाइब्रेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कनेक्शन कभी टच होगा, कभी नहीं होगा, या फिर अनइवन सरफेस है उसका भी यही मतलब है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? इन दोनों ही केसेस में तुम्हारे स्पार्किंग हो सकती है। इलेक्ट्रिकल की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा रीजन है स्पार्किंग जो होने का, वो है एमएनए की शिफ्टिंग। ठीक है, एमएनए की शिफ्टिंग होना है एक रीजन। ये हो सकता है एमएनए जो तुम्हारा शिफ्ट हो गई, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि जब भी एमएनए शिफ्ट होगा तो वहां पे स्पार्किंग होने लगती है ब्रशेज में। एक और रीजन हो सकता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसको, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक है, इसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर में। इसके बाद जब मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो इसको मैं आप बहुत अच्छे से इसके ऊपर अच्छे से आता डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कैसे सेल्फ इंडक्टेंस से पुअर कम्यूटेशन होता है। खैर आगे चलते हैं। ओके, अब अब बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से कम्यूटेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन को समझने के लिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला केस ले लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए 5 स्टेप मैं लूंगा। ठीक है, और हर स्टेप को बहुत ध्यान से देखना। ठीक, और एक कॉइल मैं उसमें कंसिडर करूंगा। तो मान लेते हैं मेरे पास 1 2 3 4 है। ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन एक ही कॉइल होगी और लूंगा मैं 4 कॉइल। ठीक, और ये मेरे पास कम्यूटेटर सेगमेंट है इस तरीके से। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक, और ये मैंने इसके लिंक कर रखा है। ओके, ठीक है, अब देखो ये मैंने लिंक करा है। यहाँ पे ये क्या है? इंसुलेटेड रिंग है। ये मैं ऑब्वियसली बता चुका हूँ, कॉइल्स होती हैं यहाँ पे, हमने देख चुके हैं वाइंडिंग डायग्राम लैप और वेव में। और नीचे जो होता है वो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। एक्चुअल में कम्यूटेटर रिंग सर्कुलर होता है, पर अगर उसे बीच में से तोड़ दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। प्लस कम्यूटेटर रिंग क्या होता है? एक कंटिन्यूस रिंग नहीं होता, स्प्लिट रिंग होता है इस तरीके से। तो ये जो बीच में एयर है, इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेटर यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए कंटिन्यूटी को। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा कॉपर का, ये होता है इंसुलेटर। ये सब मैं बता चुका हूँ पुराने इसमें कम्यूटेटर रिंग के ऊपर जब लेक्चर लिया था। ठीक, तो ये मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया। ठीक है, और ये मेरी हो गई कॉइल्स। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या है? ये है कॉइल्स आपकी। ठीक है, आर्मेचर कॉइल्स। एंड दिस वन इज द, ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर
कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक, कम्यूटेटर सेगमेंट। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ले लेते हैं, तो मान के चलते हैं ये जो है इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है मेरी, ठीक है, डायरेक्शन रोटेशन v वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक। अब ब्रश जल्दी से बना लेते हैं। अगर ब्रश की बात करें तो मैं मान के चलता हूँ ब्रश जो है मेरा वो इक्वल है, साइज उसका जो ब्रश का साइज है वो इस एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर है, यानी कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बराबर है, ठीक। अब अगर करंट की बात की जाए तो इन सारी की सारी कॉइल जो है इनके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि ये जो कॉइल्स हैं इनके अंदर करंट मान के चलता हूँ मैं, एक आईसी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, आईसी। अब ये कॉइल क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये आईसी करंट कांस्टेंट रहेगा इस पूरे सर्किट में, ठीक, आईसी। ओके, अब देखो ये जो ब्रशेज, ये यानी कि ये जो सेगमेंट होता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रशेज की, तो कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर जो ब्रश लगा होता है वो बेसिकली सर्किट को कंप्लीट करता है। एक्चुअल में होता क्या है, मान लेते हैं मेरे पास ये एक सेगमेंट है, इस तरीके से कॉइल है, देन दिस वन इज द कॉइल। ये आपस में जब तक इनका कनेक्ट नहीं करोगे, यानी कि जब तक ये लोड से कनेक्टेड नहीं है तब तक ये ओपन है, तो इनको हम लोग कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ब्रश से इसकी सप्लाई बाहर लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं लोड, एंड यहाँ पे लाके इनको इस तरीके से सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो ब्रश जो होता है वो बेसिकली लो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है। तो जब भी जहाँ पे भी ब्रश लगा होगा सारा का सारा करंट वहीं से फ्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक, क्योंकि सर्किट करंट कंप्लीट कहाँ से हो रहा है, वहीं से हो रहा है। तो अगर इन सब कॉइल की बात करिए, देखो इन किसी सेगमेंट पे कहीं पे भी ब्रश नहीं लगा हुआ है, ठीक। पहले आप लोग इस प्रोसेस को समझ लो किस तरीके से वर्किंग हो रही है। तो देखो इस पूरे एरिया में कोई भी ब्रश नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट ओपन है इस कॉइल के अंदर। इस कॉइल की बात की जाए, ये जहाँ पे लिंक हो रही है कम्यूटेटर से, इसके ऊपर भी ब्रश नहीं है, तो यहाँ पे भी सर्किट इनकम्प्लीट होगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करिए तो यहाँ पे ब्रश है, तो सारा का सारा करंट जो होगा वो इस तरीके से इस ब्रश के थ्रू अपना सर्किट कंप्लीट करेगा और बाहर की तरफ आउटपुट पे निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, जहां पे भी ध्यान क्या रखना है, जहां पे भी ब्रश प्लेस करोगे वहां पे सर्किट कंप्लीट होगा। और जितनी भी कॉइल जो सीरीज में लगी हुई है, यानी कि ये जो डायग्राम मैंने ऊपर तुम्हें बताया था, देखो ये वाला जो डायग्राम समझाया था, तो देखो इसमें क्या था, सारा का सारा करंट, ये देखो यहाँ पे इसको अगर इस ब्रश की बात की जाए तो इन सारी कॉइल का करंट और इन सारी कॉइल का करंट, ठीक, ध्यान से देखना, यानी कि ये जो सारा करंट है ये इन सारी कॉइल से आने वाला, और ये वाला करंट है ये सारा का सारा इस ब्रश से पास करेगा। तो जहां पे ये ब्रश होगा वहां से सारा करंट जो है वो ड्रेन आउट होगा या ड्रेन इन होगा, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो ब्रश जो होता है वो बेसिकली सर्किट को कंप्लीट करता है। तो अगर जिस पॉइंट पे ब्रश नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कोई ब्रश नहीं है, तो यहाँ से कोई करंट एंटर या एग्जिट नहीं करेगा, जहां ब्रश होगा वहीं से करंट एंटर और एग्जिट करेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से समझ के देखते हैं, ठीक है। तो शुरू करता हूं मैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, अगर बात की जाए इस पूरे सेगमेंट की, तो अगर मान के चलता हूं सब में आई करंट आईसी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ब्रश है, ये है कॉपर का बना हुआ, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ब्रश क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट कर रहा है एक तरीके से। तो ये सारा करंट यानी कि इससे आईसी आया और ये पूरे सर्किट में आईसी आया, तो यहाँ पे कितना करंट आ जाएगा, 2IC। भाई सीरीज में करंट सेम रहता है, तो आईसी करंट इधर से आ रहा है, आईसी इधर से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, 2IC। सिंपल सा केसीएल लगा लो यहाँ पे, तो 2IC आएगा, तो आउटपुट में मुझे करंट मिलेगा 2IC। क्लियर हो रहा है, पहला केस एकदम सिंपल है। आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड केस की बात हूँ मैं आपको, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस वन इज द वन कॉइल, देन दिस वन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब देखो इसमें 4 कॉइल हैं, अगेन सेम मैंने अब क्या लेना है, कम्यूटेटर सेगमेंट बना लेना है, ठीक, और इन कॉइल को इससे टच करा देना है, यहाँ से कनेक्ट हो गई कम्यूटेटर सेगमेंट से, ठीक। अब इन कम्यूटेटर सेगमेंट की नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। हम लोग देखो प्रीवियस केस में 1 2 3 जो मैंने लिया था वही यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक, ज्यादा कोई खास चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। ये 1 हो गया, देन दिस वन इज द सेकंड, दिस वन इज द थर्ड वन, ठीक। और ब्रश ले लेता हूँ। अब देखो क्योंकि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो जो ब्रश होगा वो किधर जाएगा, ब्रश इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा। तो मान के चलते हैं सेकंड केस में ब्रश थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, क्लियर है, इस तरीके शिफ्ट हो गया है। अब करंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आईसी करंट आ रहा था, सेम डायरेक्शन में आईसी चल रहा है इस डायरेक्शन में, क्लियर है यहाँ तक। और इधर से जो करंट है उसकी पोलैरिटी यही है। अब देखो ये जो सारा करंट है ये पूरा का पूरा करंट यहाँ से एंटर करके इससे पास हो जाएगा, और कितना मिलेगा मुझे, आईसी मिलेगा। इस करंट की अगर बात की जाए, देखो इसके पास 2 ऑप्शन है, ये वाला जो करंट आ रहा है इसके पास 2 ऑप्शन है, एक ये यहाँ से जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे डिवाइड कर लेगा। रीजन क्या है, पुराने वाले केस की अगर बात की जाए इस केस में, तो देखो इस केस में ये वाली जो पूरा कॉइल, ये पूरा का पूरा ब्रश था वो 1 पे था, तो ऐसे केस में 2 वाला जो कम्यूटेटर सेगमेंट था वहां पे कोई भी तरीके का शॉर्ट सर्किट पोजीशन नहीं थी, तो सारा का सारा आईसी जो करंट था वो एंटर कर रहा था 1 में, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। पर सेकंड केस में क्या हुआ, क्योंकि ब्रश अब 2 की तरफ मूव कर गया है, हल्का सा कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे टच कर रहा है, तो देखो अब इसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, यानी कि कुछ करंट यहाँ से एंटर कर जाए प्लस कुछ करंट यहाँ से एंटर कर जाए, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब देखो कौन सी करंट ज्यादा होगी, तो अगर इसकी बात की जाए इस पर्टिकुलर की, तो इसका जो एरिया है
इसका एरिया, अगर इसका एरिया जो है वो मान के चलते हैं A1 है और ये वाला जो एरिया है ये एरिया है A2, ठीक। तो क्योंकि A1 ग्रेटर है A2 से, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पाथ के रेजिस्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस 1 क्या होगा, कम होगा रेजिस्टेंस 2 से, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कम है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो करंट की डिवीजन होगी वो स्मॉल होगी। तो मान के चलते हैं कितना हो गया, IC डैश करंट डिवाइड हो गया, और यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा तुम्हारा IC माइनस IC डैश। क्लियर है यहाँ पे। तो देखो क्यों, क्योंकि ये जो देखो IC जा रहा था इस तरीके से फ्लो कर रहा था इस सर्किट में, वो इस तरीके से फ्लो ना करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, IC और IC डैश। क्लियर है। अब ये करंट यहाँ पे एंटर करेगा, तो अब मुझे करंट क्या क्या आउटपुट में मिलेंगे, यहाँ से मिलेगा IC प्लस IC माइनस IC डैश मिलेगा, और एक करंट यहां से एंटर करेगा इस तरीके से, ये करंट यहां से करेगा, ये तीन करंट एंटर करेंगे। इस वाले करंट की बात की जाए तो प्लस IC डैश। क्लियर हो रहा है। तो अगर नेट करंट की बात की जाए तो कितना मिलेगा, अगेन 2IC। क्लियर है। तो देखो सेकंड केस में भी करंट हमेशा मुझे 2IC मिलेगा, यानी कि जितना करंट मैं इनपुट दे रहा हूं उतना ही आउटपुट निकलेगा। तो करंट कितना मिला, 2IC मिला। लेकिन देखो अब तीन रस्तों से करंट आ रहा है, मतलब दो रस्तों से करंट आ रहा है, ठीक। तो ये वाला करंट तो ऐसे ही जाता रहेगा, लेकिन अगर इस कॉइल की बात की जाए तो यहाँ पे करंट देखो दो डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, IC माइनस I डैश में इधर चला गया और यहाँ पे IC हो गया। क्लियर है यहाँ पे। जबकि अगर प्रीवियस केस की बात की जाए तो पूरा पूरा करंट क्या था, डायरेक्टली एंटर कर रहा था यहाँ पे, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। क्लियर है। आगे चलते हैं, अब जल्दी से आगे देखते हैं, थर्ड केस को देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड केस देखो, थर्ड केस जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या है, ठीक। तीसरा केस की अगर बात की जाए, इस केस में वापस से मैं कॉइल बना देता हूं, ठीक। और सेम कम्यूटेटर सेगमेंट है मेरे पास, इन कॉइल कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो कम्यूटेटर सेगमेंट मार्क कर देता हूं, जैसे मैंने पुराने केस में करा था। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ब्रश की बात कर लेते हैं। अब देखो क्या है, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, तो अब ब्रश थोड़ा सा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि मान के चलते मिड में आ गया है, यानी कि दोनों की तरफ हाफ वे में आ चुका है, ठीक है। ये चीज मैं बता चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारा मोटर जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है रोटर, तो ब्रश जो होगा वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा सेम v वेलोसिटी से, ठीक है। तो पहले 1 पे था पूरा, फिर पुराने केस में क्या देखा, 1 से थोड़ा सा 2 की तरफ आया था। अब इस केस में पूरा का पूरा 2 पे, हाफ 2 पे आ गया और हाफ 1 पे आ गया है। समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जरा करंट की क्या पोजीशन रहती है। तो देखो यहाँ से करंट आ रहा था IC, एंड इस कॉइल से भी करंट आ रहा था IC। अब देखो इसके पास इस कॉइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी टच है आधा, ठीक। तो यहाँ पे पूरा का पूरा करंट क्या चला जाएगा, IC एंटर कर जाएगा यहाँ से, इस तरीके से एंटर करते हुए यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो मुझे एक करंट मिलेगा IC। अब दूसरे करंट की बात की जाए, इस कॉइल में करंट IC इस तरीके से फ्लो होता हुआ आ रहा है। अब देखो ये वाला जो एरिया है, यानी कि अगर बात की जाए इसके दो पाथ की, यहाँ से देखो तो एक पाथ तो ये है इसके पास और दूसरा पाथ ये, लेकिन अगेन इस पाथ की बात की जाए तो यहाँ पे इस बार क्या है, यहाँ का एरिया और ये वाला जो एरिया वो इक्वली डिवाइडेड है, क्योंकि अब ब्रश क्या है, दोनों के दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट पे क्या है, इक्वली मिड में है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ का रेजिस्टेंस सेम है। तो ऐसे केस में ये जो करंट आ रहा था कॉइल का, वो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे क्या है, उसका पाथ का रेजिस्टेंस सेम है। तो जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो ऐसे में क्या होगा, सारा सारा करंट क्या होगा, यहीं से एंटर कर जाएगा। भाई करंट डिवाइड क्यों करेगा अपने आप को। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इतना लंबा पाथ क्यों लेगा जब उसके पास यहाँ पे भी अब शॉर्टकट उसे मिल रहा है। तो पूरा पूरा करंट क्या होगा, इस तरीके से एंटर कर जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, IC प्लस IC। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि आपकी ये मिड में है, दोनों को रेजिस्टेंस बराबर है, जब ये रेजिस्टेंस बराबर है तो ये जो लंबा पाथ लेना है वो फॉलो नहीं करेगा, बल्कि शॉर्टकट पाथ क्या है आपकी, ये तो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ हर कोई फॉलो करता है। तो इतना लंबा रास्ता ना लेके वो यहीं से सारा सारा करंट यहाँ एंटर कर जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, अगेन 2IC आउटपुट में मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। नाउ थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस हो गया, सॉरी फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। ओके, फोर्थ केस में क्या होगा, अगेन सेम चार कॉइल, 1 2 3 4, ठीक। और ये मेरे पास कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया, ठीक है। इनको जोड़ देता हूं इस तरीके से। क्लियर है। अब देखो ये मैंने इस तरीके जोड़ दिया, आगे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, ठीक। अब ब्रश की बात कर लेते हैं। आपकी ब्रश क्या होगा, और मूव कर गया एंड अप की पोजीशन में वो 1 पे स्लाइटली टच कर रहा है, लेकिन 2 पे मैक्सिमम लेवल पे टच कर चुका है ये ब्रश है, ठीक है। तो पहले 2 के हाफ में, 1 के हाफ में था पिछले केस में, अब की क्या कर रहा है, मैक्सिमम 2 की तरफ चला गया है, ठीक। अब इस केस को जरा ध्यान से देखते हैं, इस केस में देखते हैं कि पोलैरिटी कैसे शिफ्ट होगी। तो देखो अब ये करंट जा रहा है IC, ठीक है, और यहाँ से करंट आ रहा था तुम्हारा IC इस तरीके से। क्लियर हो रहा है। अब देखो जब ये जो करंट आ रहा था IC, ये वाला करंट,
ठीक, अब इसके पास दो रास्ते हैं। यहाँ पे तो देखो इस एक रास्ता ये है कि कुछ करंट यहाँ से एंटर कर जाए, और एक रास्ता ये है कि कुछ करंट इस तरीके से पाथ को फॉलो करे। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे दो रास्ते हैं इसके पास। तो अगेन देखो, अब यहाँ का एरिया क्या है, ये वाला एरिया ये कम है, और यहाँ वाला जो एरिया है ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा ऐसे केस में, एक स्लाइड करंट जो होगा वो यहाँ एंटर कर जाएगा, आईसी, ठीक है, आईसी डैश। और ये वाला जो करंट होगा, ये आईसी जो है वो क्या होगा, आईसी माइनस का आईसी डैश। ये वाला करंट जो है ये पूरा का पूरा इस सेकंड वाले कंप्यूटर सेगमेंट से एंटर करेगा और यहाँ से आउटपुट में निकल जाएगा। ठीक है, तो एक मुझे करंट मिल गया आईसी माइनस आईसी डैश। क्लियर हो रहा है? एक ये करंट मिल जाएगा आईसी डैश, ठीक, आईसी डैश। क्लियर? और ये जो आईसी करंट है ये पूरा का पूरा सिंपली सी यहाँ पे एंटर कर जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, आईसी। क्लियर हो रहा है? तो आउटपुट मुझे कितना मिलेगा, आईसी प्लस आईसी माइनस आईसी प्लस आईसी डैश। ठीक है, ये देखो, ठीक, तो आउटपुट में 2 आईसी करंट मुझे मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो देखो ऐसा क्यों हुआ, ऑब्वियस सी बात है, जब देखो यहाँ पे आपकी, क्योंकि कंप्यूटर इधर चला गया तो इधर का जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम हो गया है और इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो तुम्हारा आईसी था, आईसी वो ये जो करंट जो पहले पूरा का पूरा यहाँ से एंटर कर रहा था, अब वो दो पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेगा, और दोनों पार्ट्स में जब डिवाइड करेगा तो आईसी डैश और आईसी में टूट के दो पार्ट्स में डिवाइड होके इस तरीके से करंट एंटर कर जाएगा। नाउ लास्ट केस देख लेते हैं कि फिफ्थ केस में क्या होगा, ध्यान से समझना। फिफ्थ केस देख लेते हैं। फिफ्थ केस अब की क्या होगा, अब की अगर बात कर लें, ठीक है, ये अगेन 4 कॉइल है, ये मेरे पास अगेन कम्यूटेटर सेगमेंट है, इनको जोड़ देता हूं, ठीक है, एंड दिस वन इज द कॉइल। ठीक, अब देखो, अब की ब्रश क्या है, ये 1 है, ये 2 है, 3। अब की पूरा का पूरा ब्रश जो है वो 2 पे आ चुका है, पूरा का पूरा 100% 2 को कवर कर लिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब कॉइल की अगर बात की जाए इसकी, तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा था, आईसी आ रहा था, ये पूरा का पूरा करंट अब इस पॉइंट से एंटर करेगा आईसी करके, और ये वाला जो करंट था आईसी आ रहा था, ये यहाँ पे अब क्योंकि कोई भी तुम्हारा ब्रश नहीं टच कर रहा है तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, और ये सारा का सारा करंट जो होगा वो इस पाथ को फॉलो करते हुए एंटर करेगा, एंड दिस वन एंड दिस वन दोनों करंट मुझे कितने मिलेंगे, 2 आईसी। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो मुझे अब की क्या मिलेगा, 2 आईसी करंट मिलेगा पूरा पूरा। अगर बात करी जाए तो देखो हम वापस से पहले केस में पहुंच गए। पहले पूरा कंप्यूटर सेगमेंट 1 पे था, अब पूरा पूरा कंप्यूटर घूम के कहाँ गया, 2 पे आ गया है, करंट मुझे 2 आईसी हर केस में मिला। ठीक, क्लियर हो गया? अब जरा जल्दी से देख लेते हैं, ये तो हो गया प्रोसेस, कंप्यूटेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, पर अभी तक इसमें कुछ आउटकम नहीं निकला है। आउटकम देखते हैं कैसे रिवर्सल हुआ, जो मैंने तुम्हें शुरुआत के केस में बताया था, यानी कि इस वाले केस में जैसे दिखाया था, ए को देखना ध्यान से। तो ए में पहले क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, देन क्लॉकवाइज हो गया था। देखते हैं क्या कंप्यूटेशन प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया इतना डिटेल में, क्या उसके अंदर भी ऐसा हुआ है। तो उसके लिए मैं एक ऑब्जर्वेशन कॉइल पकड़ ले रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन कॉइल मैं ले लेता हूँ इसको, यानी कि ये वाली जो कॉइल है इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो 1 से अटैच है। ठीक, तो इसमें देखो शुरुआत में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या है, इस केस में अगर फर्स्ट केस की बात की जाए तो आईसी जो है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आईसी करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखना, देखो इसमें कितना जा रहा है, आईसी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकंड केस में। सेकंड केस को देखोगे तो देखो ये जो आईसी करंट है, यानी कि ये वाली कॉइल है जो 1 से अटैच है, ये वाली कॉइल। ठीक, तो इसके अंदर कितना करंट रह गया है इस डायरेक्शन में, आईसी माइनस आई डैश। तो इसको नोट कर लेते हैं, आईसी माइनस आई डैश। ठीक, आईसी डैश। क्लियर हो गया? थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड केस में कितना करंट फ्लो कर रहा था, सॉरी थर्ड केस में देख लेते हैं, थर्ड केस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो थर्ड केस में इस कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो आईसी इक्वल टू 0 है इस कॉइल में। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर था, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए थे, तो सारा का सारा करंट जो है वो यहाँ से एंटर कर जाएगा। इस कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक, फोर्थ केस देख लेते हैं। अगर फोर्थ केस की बात की जाए तो यहाँ पे देखो आईसी इसका ये वाली कॉइल है। ठीक है, इस केस में देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आया, अब इसकी पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई यहाँ पे। अभी तक देखो दोनों कॉइल पुराने केस में क्या था, इधर 0 थी, इस केस में सॉरी इस केस में देखो इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, थर्ड केस में तुम्हारे 0 थी, और फोर्थ केस में पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। समझ में आ रहा होगा? फोर्थ केस में देखो पोलैरिटी रिवर्स हो गई। फिफ्थ केस में बात करें, फिफ्थ केस में इस कॉइल की पोलैरिटी इधर ही रहेगी, और कितनी रहेगी, आईसी रहेगी। क्लियर है? तो जरा इनकी अगर मैं ग्राउंड टेबल बना दूं, यानी कि कंक्लूड करूं इसको, ठीक, और टेबल के फॉर्म में अगर कंक्लूड करूं, तो मैंने 3 केस देखे, आप इसको देख सकते हो जाके। आईसी की अगर बात कर ली जाए, आईसी की, ठीक है, आईसी ऑफ, ठीक, कॉइल की, तो देखो पहला केस जो था फर्स्ट केस, उस केस में इस डायरेक्शन में आईसी निकला। ठीक है, सेकंड केस की बात की जाए, सेकंड केस, तो उस केस में भी डायरेक्शन सेम थी, लेकिन करंट की मैग्नीट्यूड कम हो गया था, आईसी माइनस आईसी डैश हो गया था। ठीक है, थर्ड केस की अगर बात कर ली जाए तो उस केस में
IC इक्वल टू कितना हो गया था, 0, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। देन फोर्थ केस में अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास जो करंट की पोलैरिटी, जो करंट आया था वो IC माइनस IC डैश आया था, जिसकी पोलैरिटी ये थी। एंड फिफ्थ केस की अगर बात की जाए, फिफ्थ केस में जो निकल के आया था वो IC जो था वो इस डायरेक्शन में आ गया था। अब देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है, देन 0 हुई, देन वो रिवर्स हो गई, ठीक। तो यानी कि पहले करंट हाई चल रही थी, देन लो हुई, देन 0 हुई और देन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। क्लियर हो रहा है ये? तो इस तरीके से आपका जो करंट होता है कम्यूटेशन के प्रोसेस में वो रिवर्स होता है, जब ब्रश आपका कॉइल से मूव करके दूसरी कॉइल की तरफ जाता है। तो अगर कॉइल 1 की बात करें, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है तुम्हें टेबल से भी और डायग्राम से भी, कि कॉइल अगर जो मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक कॉइल ले लेता हूँ जो ऑब्जर्वेशन में ली थी मैंने, उसके अंदर जब मैंने उसको बहुत बारीक से देखा, ठीक है, देखो यहाँ पे पहला अगर शुरुआत की जाए, ये देखो ये कॉइल ए थी और इस कॉइल को जब मैंने मूव कराया तो यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा था, लेकिन अगर प्रोसेस की बात की जाए तो मैंने तुम्हें करके दिखाया, ये कॉइल ए को जब मैंने लिया और उसे मूव कराया कम्यूटेटर के अंदर, तो वो कम्यूटेटर के अंदर मूव करते करते उसका करंट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। और ये जो टेबल है ये पूरी इस प्रोसेस को बता रही है। क्लियर हो गया? नाउ आगे चलते हैं। अगर इस प्रोसेस को आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप, ये मैंने समझाने की अपनी बेस्ट कोशिश की है। आगे चलते हैं। अगर बात करें टाइम ऑफ कम्यूटेशन क्या होता है, तो देखो टाइम ऑफ कम्यूटेशन समझने के लिए कि कितनी देर में करंट रिवर्स हुआ, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वाइज अगर जाओगे तो टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड कि करंट IC से माइनस IC कितने देर में हुआ इन कॉइल ए, ठीक है। तो जो कॉइल ए मैंने ली है उसके अंदर करंट IC से माइनस IC ये कितनी देर में हुआ ये बताता है टाइम पीरियड ऑफ कम्यूटेशन। तो अगर ये बात करी जाए TC की, तो टाइम जो होता है वो क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस पूरे केस में स्पीड क्या है, तो स्पीड मैंने बता रखा है v वेलोसिटी, और डिस्टेंस जो होगी यानी कि एक कम्यूटेटर की जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, यही तो है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस d, यही तो डिस्टेंस है जिसमें हम लोग मूव कर रहे हैं, करंट रिवर्स हो रहा है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करेगी, डिस्टेंस ऑफ ब्रश इक्वल है क्योंकि मैंने बराबर लिया हुआ है, इसीलिए डिस्टेंस की जगह मैं क्या कह सकता हूँ, डिस्टेंस क्या कह सकता हूँ, विथ ऑफ ब्रश, विथ ऑफ ब्रश यानी कि ब्रश की चौड़ाई, क्योंकि वो इक्वल है कम्यूटेटर के डिस्टेंस के, ठीक। तो यानी कि अगर फॉर्मूले की बात करी जाए, जो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया इन सब चीजों से, तो टाइम पीरियड ऑफ कम्यूटेशन TC जो होता है वो इक्वल टू होता है ब्रश की विथ यानी कि उसकी जो चौड़ाई है, डिवाइड बाई वेलोसिटी, यानी कह सकते हैं हम रोटर की स्पीड, रोटर स्पीड कह सकते हो, ठीक है, और या फिर कम्यूटेटर की स्पीड कह सकते हो, कम्यूटेटर स्पीड। क्लियर हो रहा है? तो टाइम पीरियड ऑफ कम्यूटेशन इक्वल टू ब्रश विथ डिवाइड बाई रोटर स्पीड और कम्यूटेटर स्पीड। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इन सारे प्रोसेस को जो मैंने आपको समझाया, इस सब में जो सीखने को मिली है, वो जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि भाई ब्रश एक्सिस डिसाइड करेगा रिवर्सल ऑफ करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर जो करंट का रिवर्सल हो रहा है ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है ब्रश। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आगे आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहां से देख सकते हो, देखो ब्रश जो है, जब तक ब्रश एक्सिस के ए जो है वो इधर की साइड था यानी लेफ्ट साइड में, तब तक उसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। जब वो ब्रश की राइट साइड में चला गया तो देखो क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। तो यानी कि ब्रश एक्सिस के अगर तुम एक साइड हो तो वहां करंट अलग रहेगा, रिवर्स साइड चले जाओगे तो करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यानी करंट की पोलैरिटी कौन डिसाइड कर रहा है, ब्रश की एक्सिस। यहां से भी देख सकते हो, जब तक ये कॉइल ब्रश के लेफ्ट साइड में है, यानी कि अगर ये लेफ्ट साइड है एंड दिस वन इज द राइट साइड, तो जब तक ये कॉइल ब्रश की लेफ्ट साइड में है तब तक इसकी पोलैरिटी जो है वो क्या है, एक राइट वे डायरेक्शन में है, IC, ठीक है। जैसे जैसे ये ब्रश के राइट साइड की तरफ जाने लगेगी तो देखो इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, रिवर्स होती जा रही है। यहाँ 0 हुई, देन यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में चली गई और ये और रिवर्स हो गई, यानी कि मैक्सिमम रिवर्स चली गई। क्लियर हो रहा है? देख सकते हो यहाँ से भी जैसे जैसे ब्रश तुम्हारा मूव करा, तो शुरुआत में ब्रश यहाँ पे था, देन आगे मूव करा, जैसे जैसे ब्रश जो है वो मूव करेगा वैसे वैसे ब्रश के एक्सिस के, जैसे कॉइल 1 जो है, कॉइल ए ब्रश एक्सिस के लेफ्ट से राइट की तरफ जाने लगी। अगर बात की जाए यहाँ पे ब्रश एक्सिस की, तो देखो ये जो इतने पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में ब्रश जो था तुम्हारा कॉइल ए जो है वो ब्रश के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या है, एक ब्रश पे है, देन दिस वन इज द ब्रश के राइट साइड में चली गई है, राइट साइड में, ठीक है। तो देखो जब तुम ब्रश के लेफ्ट साइड से राइट साइड में चले जाओगे तो करंट की पोलैरिटी क्या थी, डायरेक्शन देखो रिवर्स हो गई। क्लियर है? और जब तुम ब्रश एक्सिस पे रहोगे तो देखो वहां पे ईएमएफ सॉरी करंट जो होगा वो कितना है, 0 है, यानी कि जब तुम ब्रश एक्सिस पे आ जाओगे तो वहां पे उस कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? अपना कोई करंट उसका नहीं होगा। समझ में आ गई होगी? तो ब्रश एक्सिस पे जब आ जाओगे, ठीक, तो वहां पे रिवर्सल ऑफ करंट जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ब्रश एक्सिस डिसाइड कर रही है।
आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में मैंने इसमें कवर किया है कम्यूटेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक। और इसके ऊपर एक फर्दर लेक्चर आने वाला है जिसमें मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन के ऊपर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।